बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिन्योट से 4 किलोमीटर दूर बहता हुआ दरियाए चनाब और उसके दामन में खड़े काले ऊंचे पहाड़ बहुत ही दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये दरिया के किनारे पर खुश्क काले पहाड़ ऐसे जैसे वक्त के बेरहम हाथों से तश्कील शुदा मुजस्मे हों, जिनकी हर दरार में सदियों की कहानी छुपी हो और ये इन कहानियों के गवाह हों। इन पहाड़ों के दामन में बहता हुआ दरियाए चनाब ऐसे जैसे चिन्योट के सीने में एक सांस लेता हुआ दिल, धड़कता हुआ दिल, गोया कुदरत के नगमे का खामोश सुर हो जो दिल की गहराइयों को छूता हो। दरिया का पानी चिन्योट की पहाड़ियों के नीचे से गुजरता हुआ ऐसे जैसे कोई पुरअसर राज अपने साथ बहा लिए जा रहा है। ऐसे ही पुरअसरार राज है शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्लागाह, जो एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इन पहाड़ों के दामन में ये दरबार बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दरबार पर जाने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। मुझे अक्सर कमेंट्स में और मुझसे पूछा जाता है कि जावेद को ये क्या हो गया है कि वो इस उम्र में दरबारों पर उसने जाना शुरू कर दिया है। दरबारों पर हाज़िरी का मतलब औलिया अल्लाह या बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ारात पर जाना बहुत से मुसलमानों का अकीदा है कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों की कब्रों पर हाज़िरी देने से इनकी रूहानी बरक़ात हासिल होती हैं। वो वहाँ दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, उसी के लिए मखसूस है और वही माबूद है जिससे मदद मांगी जा सकती है। कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर ज़िक्र है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में बुनियादी तौर पर इबादत और दुआ सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस है, लेकिन मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र में औलिया अल्लाह की मज़ारात पर हाज़िरी देने के बारे में मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। मसलन अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र, इनके नज़दीक दरबारों पर हाज़िरी देना, फातिहा ख़्वानी करना और दुआ मांगना जायज़ है। अहले हदीस और देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुताबिक दरबारों पर हाज़िरी देना या बुज़ुर्गों से मदद मांगना बिदअत और शिर्क के ज़ुमरे में आता है। कब्रों की ज़ियारत के बारे में कोई ख़ास वाज़े ज़िक्र नहीं है, लेकिन मौत और आखिरत की याद दहानी के हवाले से कब्रों की ज़ियारत को मुफीद करार दिया है। कुरान मजीद में कब्रों के बारे में सूरतुल अत्तकासुर भी हैं कि अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें किस चीज़ ने गाफिल रखा हुआ है, यानी दुनिया की दौड़ में, कि यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। कुरान पाक में इसके अलावा मेरी नज़र में कब्रों के बारे में कोई बयान नहीं गुज़रा, लेकिन हदीस मुबारका है सही मुस्लिम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पहले कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। ये दुनिया से दिलों को दूर करती है और आखिरत की याद दिलाती है। आज मैं किसी कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्लागाह की तरफ। हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर की पैदाइश 13वीं सदी ईस्वी में हुई। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी और रूहानी ख़ानदान से था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, जो कि एक आलमी दीन थे। आपने इस्लामी अलूम में आला दर्जे की तालीम हासिल की और फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ़ में महारत हासिल की। शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने रूहानियत की तरफ माइल होने के बाद मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों और सूफ़ियों की सोहबत इख्तियार की। आपने चिल्ला कशी यानी चिल्ला नशीनी की और मुख्तलिफ़ रूहानी मदारिज तय किए। आज मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, ये वही मकाम है जहाँ आपने चिल्ला किया। बू अली शाह कलंदर को बू अली का लक़ब एक ख़ास वाक़े के बाद मिला।
इसके बारे में दो रवायात हैं, एक तो पानीपत के हवाले से और एक चनियोट के हवाले से। रवायत है कि एक दिन आप पानीपत के एक दरिया के किनारे मुराकबा में मसरूफ़ थे जब आप पर एक रूहानी हालत तारी हुई और आप दरिया के पानी पर चलने लगे। इस वाक़े के बाद आप लोगों ने आपको बू अली के लक़ब से याद करना शुरू किया, जिसका मतलब है हज़रत अली की खुशबू से मुअत्तर। और दूसरी रवायत ये है कि हज़रत बू अली शाह कलंदर का ने चिन्योट में एक चिल्ला काटा और यहाँ जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये वो चिल्लागाह है। यहाँ का वाक़या ये मशहूर है कि आप रूहानियत की हद को पहुँचे और दरिया के बीच में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि या अल्लाह मुझे अली बना दे, मुझे अली बना दे, मुझे अली बना दे। और इसी कैफियत में आप पर गशी का आलम तारी हो गया। जब आप गिरने लगे तो एक शख्स ने आपको आके सहारा दिया और उसने कहा कि दुनिया में सिर्फ़ एक ही अली है और वो मैं हूँ। उन्होंने अपने सीने से आपको लगाया, इस वजह से आपके जिस्म से हज़रत अली की खुशबू आने लगी और आप बू अली कलंदर कहलाए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। शरफुद्दीन बू अली कलंदर की तालीमात में मोहब्बत, इंसानियत और रूहानी तरक्की की तलकीन शामिल थी। आपने लोगों को दुनियावी दौलत और ताकत की बजाय रूहानी बुलंदियों की तरफ माइल होने की दावत दी। आपके अक़वाल और मलफूज़ात आज भी लोगों के लिए रोशनी का मीनार हैं। आपकी वफ़ात 1324 ईस्वी में हुई और आपका मज़ार पानीपत में वाक़ है, जो कि आज भी लोगों के लिए ज़ियारत की जगह है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ये मुझे एहसास हो कि ये मुतबर्रिक जगह है, मैं उस जगह पर जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप यकीन जानिए, मुझे दिली सुकून मिलता है इबादत गाहों के चौखट पर बैठने पर, मस्जिद के दरवाज़े पर बैठने पर। मुझे ऐसे ही महसूस होता है जैसे तपती धूप में एक साया नमूदार हो और उस साए की घनी छाँव हो और मैं इस छाँव में ज़रूर बैठता हूँ। ये तो थे हालात ज़िंदगी के हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर के। अब मैं दोबारा आता हूँ कि मैं जब इस दरबार में दाखिल हुआ तो मेरे जहन में एक दो चीज़ें गूंज रही थीं कि अगर कुछ लोग शिरक के मुर्तकिब होते हैं, यहाँ पर आकर सजदे करते हैं या यहाँ से मदद मांगते हैं, तो ये लोग ला इल्म हैं। लेकिन हम लोग नफ़रत को ज़्यादा फैलाते हैं सिवाय मोहब्बत के, बजाय मोहब्बत के। ख़ास तौर पर मज़हब में हमें इन लोगों को एजुकेट करना चाहिए, तालीम देनी चाहिए कि मांगना सिर्फ़ अल्लाह से चाहिए। यहाँ आकर हमें दुआ करनी चाहिए, फ़ातिहा पढ़नी चाहिए अगर कोई कब्र मौजूद है, और अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। जैसा कि मैंने कहा कि हम नफ़रत फैलाते हैं, हमें नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। हमें हर मकातब फ़िक्र के जो उनके तालीमात हैं या जो उनका मकतबा फ़िक्र है उसकी भी कदर करनी चाहिए और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि इख्तलाफ ये एक ऐसा हसास मौजू है और इस पर बहुत से इख्तलाफी नुक्ता नज़र हैं। जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र, इनके नज़दीक दरबारों पर हाज़री देना, फ़ातिहा ख़्वानी करना और दुआ मांगना जायज़ है। इनका अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह के वसीले से दुआ की जा सकती है और अल्लाह ताला इनके वास्ते से दुआ को कबूल करता है। अहले हदीस और देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मुताबिक दरबारों पर हाज़री देना या बुज़ुर्गों से मदद मांगना बिद्दत और शिरक है, और ये शिरक के ज़ुमरे में आता है। और ये इनके नज़दीक सिर्फ़ अल्लाह ताला से बराह रास्त दुआ मांगनी चाहिए। अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो इस्लाम में बुनियादी तौर पर हर इबादत और हर दुआ सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस है।
یہ موضوع مسلمانوں میں ایک حساس اور متنازع ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی نقطہ نظر اختیار کیا جائے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور علماء کی روشنی سے ہی کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک ان مزارات پر حاضری اور وہاں سے فیض حاصل کرنے کی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرنا چاہیے، لیکن ان بزرگان دین کی خدمات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ذکر کروں گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جنہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ انیس الارواح اور دلیل العارفین ان کی مشہور کتاب ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال اور اشعار کو فریدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، ان کی کوئی کتابیں تو خاص نہیں ہیں، لیکن ان کی گفتگو اور جو ان کے مواعظ کو فوائد الوفود میں جمع کیا گیا ہوا ہے۔ حضرت بہاؤ الدین ذکریہ، ان کی کتابیں ملفوظات بہاؤ الدین ذکریہ اور قاب قوسین۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، ان کی کتابیں مکتوب امام ربانی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں حجت البلاغہ اور الفور الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ ان اولیاء کرام نے برصغیر میں روحانی اور علمی خدمات کے حوالے سے بہت خدمات انجام دیں، اور یہ ان کی خدمات آج بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ ان کی تصانیف کو پڑھ کر ان کی تصانیف سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بنانا اور آپ تک پہنچانا اور اس کے ساتھ جو کچھ میرے پاس علم ہے یا معلوماتی باتیں بتانا، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آج بھی میں نے اپنا یہ فرض پورا کر لیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔